2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब, 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। मगर ये चारों के चारों अक्षर के शब्द मेहनत शब्द के सामने छोटे होते हैं। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे बनोगे तो दूसरों का भी रास्ता रोक लोगे। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। सोचो, अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या फायदा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोशिश करने से ही मिलेगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत आपके अपने दिल की धड़कन है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने रचना किया है। इसलिए हमेशा अपने दिल की सुनो। खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, मगर जिंदगी तो वही जीता है जिसको खुद पे विश्वास है। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। खेत में बोए हुए सभी बीज अंकुरित नहीं होते, परंतु जीवन में किए गए सत्कर्म का एक भी बीज व्यर्थ नहीं जाता। सच्चाई के रास्ते पर चलना फायदे की बात होती है, क्योंकि इस राह पर भीड़ कम होती है। कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही बाहर निकलती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है, और यही जिंदगी जीने का सार है। एक डलिया में संतरे बेचती बूढ़ी औरत से एक युवा अक्सर संतरे खरीदता। अक्सर खरीदे संतरों से एक संतरा निकालकर उसकी एक फांक चखता और कहता, ये कम मीठा लग रहा है, देखो। बूढ़ी औरत संतरे को चखती और बोलती, ना बाबू, मीठा तो है। वो उस संतरे को वहीं छोड़कर बाकी संतरे लेकर गर्दन झटकते हुए आगे बढ़ जाता। युवा अक्सर अपनी पत्नी के साथ होता था। एक दिन पत्नी ने पूछ ही लिया, ये संतरे हमेशा ही मीठे होते हैं, पर ये नौटंकी तुम हमेशा क्यों करते हो। युवा ने पत्नी को एक मधुर मुस्कान के साथ बताया, वो बूढ़ी माँ संतरे बहुत मीठे बेचती है, परंतु खुद कभी नहीं खाती। इस तरह मैं उसे संतरे खिला देता हूँ। एक दिन बूढ़ी माँ से उसके पड़ोस में सब्जी बेचने वाली औरत ने सवाल किया, ये झक्की लड़का संतरे लेते समय इतनी चकचक करता है, परंतु संतरे तौलते समय मैं तेरे पलड़े को देखती हूँ, तू हमेशा उसकी चकचक में उसे ज्यादा संतरे तौल देती है। बूढ़ी माँ ने सब्जी बेचने वाले से कहा, उसकी चकचक संतरे के लिए नहीं, मुझे संतरा खिलाने के लिए होती है। वो समझता है मैं उसकी बात नहीं समझती, मैं बस उसका प्रेम देखती हूँ। पलड़ों पर संतरे अपने आप बढ़ जाते हैं। तो ऐसा होता है निस्वार्थ निश्चल प्रेम। जिंदगी निकल जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है। अंत में तलाश सिमट जाती है सुकून में कि जो मिला वो भी कहाँ साथ लेकर जाना है। सत्य बोलने का एक ये भी फायदा है कि झूठ की तरह हमें उसे याद नहीं रखना पड़ता। ताकत के संग नेक इरादे भी रखना, वरना ऐसा क्या था जो रावण हार गया। जरूरी नहीं कि हर समय जुबां पर भगवान का नाम आए,
वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। एक बार अकबर ने बीरबल से कुछ ऐसा लिखने को कहा कि जिसे खुशी में पढ़ो तो गम हो और गम में पढ़ो तो खुशी हो जाए। तब बीरबल ने लिखा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। भरोसा खुद पे रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पे रखोगे तो कमजोरी बन जाती है। निशब्द हो जाती हूँ जब देखती हूँ 2 घड़ी की रोटी के लिए इतनी मेहनत और एक हम है कि नमक ज्यादा है कहकर थाली खिसका देते हैं। कठोर किंतु सत्य। माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, ये दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। यदि आपके चंद मीठे बोलों से किसी का रक्त बढ़ता है तो ये भी रक्तदान है। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है तो ये भी श्रमदान है। यदि आप कुछ भी खाते समय उतना ही प्लेट में लें कि कुछ भी व्यर्थ न जाए तो ये भी अन्नदान है। बेबसी और बेकसी का किस्सा भी अजीब है। कोई बासी होने पर रोटी नहीं खाता और किसी को बासी होने तक रोटी नहीं मिलती। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ अनमोल विचार, इंस्पिरेशनल कोट्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये इंस्पिरेशनल कोट्स ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ ऐसी ही कुछ कहानियाँ, कुछ कोट्स लेकर। तब तक खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और मुस्कुराते रहिए।